बच्चों, let's see this question. For the reaction 2HI gives H2 plus I2, the expression minus 1 by 2 dHI by dt represents the average, the rate of formation of HI, the rate of disappearance of HI, the instantaneous rate of the reaction, the average rate of the reaction. So बच्चों, इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम इस रिएक्शन की ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो उस ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा माइनस डी एच आई बाई 2 dt इक्वल्स टू प्लस डी एच टू बाई डी टी इक्वल्स टू प्लस डी आई टू बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास देखो, ये वाली जो टर्म है माइनस डी एच आई बाई डी टी जो है, माइनस डी एच आई बाई डी टी, दो तरह से आपको ध्यान रखना है। माइनस अगर डेल्टा हो, माइनस डेल्टा एच आई बाई डेल्टा टी, तो ये एवरेज रेट होता है, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच आई। अगर मैं यहाँ पे माइनस डेल्टा की जगह डी लगा देता हूँ, डी एच आई बाई डी टी, तो जब ये डी लग जाता है तो ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल चेंज बन जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बन जाता है ये? इंस्टेंटेनियस रेट। तो आपको एक चीज का यहाँ पे पता चल गया कि माइनस डी एच आई बाई डी टी होता तो ये करता किसको रिप्रेजेंट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच आई को। लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है और जैसे ही इनके कोफिशिएंट लग जाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन को। सो माइनस डी एच आई बाई 2 dt will represent instantaneous rate of reaction. ठीक है, so right answer will be option C. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.